बंगाल चुनाव में बीजेपी ने लगभग ज्यादातर उम्मीदवार अपने फाइनल कर लिए हैं। बीजेपी के विरोधी खेमे में काफी हलचल भी दिख रही है। इसके बाद ओवैसी जैसे नेता जो बीजेपी के घोर विरोधी हैं, वो बंगाल में दावेदारी कर रहे थे। उनका कहना था कि वो बंगाल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी हवा टाइट होती दिख रही है, क्योंकि एक एक करके उनके साथी भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। और कुल मिलाकर जो पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, वो उन तस्वीरों में दो लोग दिख रहे हैं, जिसमें एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ है टीएमसी। बीजेपी क्यों मजबूत उम्मीदवार है, क्यों प्रतिद्वंदी मजबूत है, ये हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को मौका दे रही है जिसके बारे में कभी कल तक कोई सोचता नहीं था। इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं बीजेपी के एक ऐसे उम्मीदवार के बारे में जो बेहद गरीब है और दूसरों के घरों में कामकाज करके अपनी आजीविका चलाती है, जिन्हें हम सम्मानित शब्दों में डोमेस्टिक हेल्पर कहते हैं। इनका नाम है कलिता मांझी। उनकी सादगी का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि उन्होंने चुनाव में अपने प्रचार प्रसार के लिए जिन घरों में काम करती हैं, वहां से उन्होंने छुट्टी मांगी है। इससे पहले वो काम भी कर रही थी और प्रचार भी कर रही थी। उन्होंने इसके लिए बकायदा 1 महीने की छुट्टी मांगी है। कलिता को आउस ग्राम विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। यह सीट आरक्षित सीट है। कलिता के नाम की घोषणा होने के बाद बीजेपी के जो वो स्थानीय पार्टी कार्यालय है, वो वहां चली गई। वहां कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया, क्योंकि ये बिल्कुल अप्रत्याशित था कि बीजेपी इस तरह के उम्मीदवार पर दावा कर सकती है। गुसकुड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में मझपाड़ा की रहने वाली जो हैं कलिता मांझी बताई जाती हैं। उनके प्रति जो हैं वो सुब्रत मांझी पानी की पाइपलाइन मैकेनिक का काम करते हैं। उनका एक बच्चा भी है, बेटा है, वो 8वीं कक्षा में पढ़ाई करता है। जो कलिता मांझी हैं, बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं, वो आर्थिक तंगी के कारण खुद बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन वो कहती हैं कि उन्हें मौका मिला तो वो जरूर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करेंगी। उन्होंने बीजेपी को मौका देने के लिए प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, इन सभी का धन्यवाद किया है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बीजेपी की बेहद एक्टिव मेंबर हैं। डोमेस्टिक हेल्पर होने के बावजूद भी वो अपने काम में से वक्त बचाती थी और पार्टी के लिए काम करती थी, और हाल ही में वो पंचायत चुनाव में भी अपना दम आजमा चुकी हैं। ऐसे में ये लड़ाई बेहद दिलचस्प है, और इस तरह के राजनीति में उम्मीदवारों के एंट्री से राजनीति से परे हटकर अगर हम देखें तो ये बदलाव के अच्छे संकेत हैं। और ऐसे बदलाव का, ऐसे उम्मीदवारों के चुनावी मैदान में आने का हमें लगता है स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जब लोग सामने निकल कर आएंगे तो वो समाज की भलाई के लिए काम करेंगे, ऐसी उनसे उम्मीद की जा सकती है। आप देख रहे थे भारत तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।